हाँ बेटा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा आज हम फिर आपके लिए दूसरी वीडियो तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। तो सिस्टम साथ नहीं दे रहा है बेटा। हमने इससे पहले के दिन में कहा था सिस्टम साथ नहीं दे रहा है, तो कभी मुश्किल पड़ रही है हमको वीडियो तैयार करने में। दुआ करें कि हमारे लिए कोई अच्छा सिस्टम मिल जाए और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो तैयार करें, जिससे हमारी वॉइस भी क्लियर हो, आपको आसानी से पढ़ने में आपको आसानी हो। तो ये बेटा जो वीडियो लाए हैं, तो इससे पहले हम कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बुलंद सिद्दीकी चैनल को, और ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। अगर नहीं समझ में आ रहा तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 9519710742 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे कमेंट भेज सकते हैं। आप अपनी नोट्स वहाँ पे भेज के हमसे पूछ सकते हैं विदाउट हेजिटेशन। तो आप देखें बेटा, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम बेटा एक एग्जांपल लेंगे और इसको सॉल्व करके बताएंगे बेटा, और इसी पैटर्न पे आपको सॉल्व करना है। तो है क्या बेटा कि अगर हम लेट ax² प्लस bx प्लस c is a quadratic polynomial, is a quadratic polynomial, is a quadratic polynomial। हमने एक quadratic polynomial ले रखा है, तो एंड अल्फा कामा बीटा आर इट्स रूट्स। इसके क्या है, रूट्स कहिए, जीरोस कहिए, बात सब एक है, या वैल्यूज कहिए आपकी, तो जितनी डिग्री उसकी उतनी वैल्यू आएगी। तो अल्फा बीटा आर इट्स रूट, अल्फा और बीटा इसके दो रूट्स हैं। तो इनको जो वेरिफिकेशन है, वेरीफाई है जीरो और कोफिशिएंट बीच, तो हम पहले इनको बताएंगे। इनको बिना बताए हुए आप वेरीफाई नहीं कर पाओगे। तो अल्फा प्लस बीटा आर इट्स रूट, अल्फा एंड बीटा आर इट्स रूट, देन अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू होता है बेटा माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा क्या, सी बाई ए। ये है माइनस बी, कोफिशिएंट ऑफ, इसको लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे इसको भी लिख सकते हैं बेटा, ये आपका है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेटा आपका हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स मीन्स माइनस बी बाई ए, और सी बाई ए कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो इस टाइप से हो गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। इसी बेस पे आपको क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट को सेटिस्फाई करवाना है। ठीक है, तो पहले ही हमने हेडिंग डाली है फाइंड द जीरोस। कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाएगा, पहले आप उसको जीरो को फाइंड आउट करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड बेटा हम बता दें कि हम इसके लिए एक अलग वीडियो लाएंगे आपके लिए, बहुत ही खूबसूरत वीडियो, बहुत ही बेहतरीन वीडियो, जिसको आप देखकर बताओगे कि किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट्स क्या है, उस रूट्स की साइन क्या होगी। बिना सॉल्व किए आप फट से बता दोगे कि उसके रूट्स क्या हैं, और उनके रूट्स नेगेटिव हैं पॉजिटिव हैं, विदाउट हेजिटेशन बताओगे। लेकिन हम जो आप तैयार करें बेटा, ये आपके एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम को आप ये हमने आपको बता दिया है, और आप ये नोट्स कर लीजिए। ठीक है, तो आपने ये शायद नोट्स कर लिया होगा। ठीक है, तो अब देखिए बेटा क्या है कि हम कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा, तो आपका एग्जाम्पल है ये आपके एक्सरसाइज 2.2 का पहले का तीसरा पार्ट है। वो आपका क्वेश्चन है बेटा 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो अब ये देखिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको बहुत बढ़िया से पढ़िएगा, क्योंकि ये देखिए क्या है, अरेंज नहीं है, इसको अरेंज कर लें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं पॉलिनोमियल के। तो 6x² माइनस 7x माइनस 3, ये आपका पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया बेटा। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, 6 और 3 को आप मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 3 जा 18 आया। तो 6 3 जब 18 आया तो 18 क्या आया, -3 है, तो -18 आया। -18 को दो पार्ट में डिवाइड करो, तो दो पार्ट में ऐसा डिवाइड करो
कि ये पता है कि अगर प्रोडक्ट आपका नेगेटिव है और मिडिल टर्म भी आपका नेगेटिव है बेटा, तो ये जान जाओ कि आपका जो बड़ा पार्ट होगा वो नेगेटिव होगा, जो छोटा पार्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। तो देखें 9 टूट रहा है, तो 9 2 का डिफरेंस क्या होता है 7 हो रहा है, लेकिन अब यहाँ 9 क्या होगा माइनस होगा और 2 क्या होगा पॉजिटिव, तो -9 में से +2 घटाएंगे तो -7 आएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। तो यहाँ पे 3x कॉमन लिया तो x माइनस 3, अब 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 आ जाएगा बेटा। अब 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और 3x प्लस 1 एक ब्रैकेट में रख लीजिए आप यहाँ पे। तो जब आपने इसको ब्रैकेट में रख लिया है तो अब पुट कर दीजिए। आप क्या करेंगे, पुट 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू मिल गया 3/2 एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू मिल जाएगा -1/3 लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए 3 इक्वल टू 1 भी, ठीक है। तो x इक्वल टू -1/3, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 implies that 3x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1 होगा बेटा, -1/3 हो गया बेटा, ठीक है। तो -1/3, तो ये आपका मिल गया अल्फा। इसको आप ऐसा मान लीजिए कि अल्फा है और इसको मान लीजिए आप बीटा है। तो दो रूट्स आ गए, अल्फा इक्वल टू 3/2 और बीटा इक्वल टू -1/3। तो जब वेरीफाई करेंगे बेटा दोनों रूट्स तो आ गए। अब इसमें करना ये है कि हम ये पता कर लेते हैं कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इससे कंपेयर कराएंगे ax² प्लस bx प्लस c से। तो a के प्लेस पे क्या बेटा 6, b के प्लेस पे क्या -3 और c के प्लेस पे क्या -7, ठीक है। तो ये इतना स्टेप करेंगे, आपका रूट्स फाइंड आउट हो गया। अब हम वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो वेरीफाई जब बेटा हम करेंगे तो करेंगे कैसे वो देखिए आप, ठीक है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, ठीक। तो अब देखें हम तो वेरीफाई कैसे करेंगे, तो फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है। फॉर वेरिफिकेशन के हम क्या कह रहे हैं, तो a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू b इज इक्वल टू बेटा -7 है, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू -3। जैसे हम कंफ्यूज किया ना बेटा ऐसे ही कंफ्यूज करते हैं। इसको अरेंज कर लिया हमने, तो a के प्लेस पे 6, b के प्लेस पे -7, c के प्लेस पे -3 आ गया। अब क्या है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा जब बेटा है तो इसको -b/a लिखते हैं। अल्फा क्या है आपका, तो आपने निकाला ही अल्फा इक्वल टू, तो अल्फा इक्वल टू आपने क्या निकाला है 3x प्लस 1 -1/3 और 2x, तो बीटा अल्फा इक्वल टू यहाँ से निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा 3/2 और बीटा इक्वल टू -1/3, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू 3/2, तो यहाँ पे 3/2 रख दीजिए प्लस, ठीक है, और बीटा इक्वल टू -1/3, तो -1/3 रख दीजिए बीटा के प्लस पे। अब b क्या है -7, तो -7/a के प्लस पे 6 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 का एलसीएम 6 होता है बेटा, तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। अब ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और 3 2 जा 6 -2 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 7/6 और 9 में से 2 निकाला 7, तो 7/6 इक्वल टू 7/6, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये प्रोसेस पहले कर लेंगे, उसके बाद फॉर वेरिफिकेशन क्या है बिटवीन कोफिशिएंट एंड रियल कोफिशिएंट एंड रियल जीरोस, ठीक है। जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन बेटा वो आपका ये सेटिस्फाई कर रहा है किसके लिए, सम ऑफ द रूट्स के लिए। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए कैसे निकालेंगे आप, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। अल्फा क्या है 3/2 है, बीटा क्या है -1/3 है, c क्या है बेटा, c आपका -3 है, a क्या है 6 है, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो -1/2 बचा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो -1/2 बचा। तो ये बेटा आपको क्या पता चला, -1/2 इक्वल टू -1/2, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए आप दोनों तरह के सम ऑफ द रूट्स पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पे भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर हेंस वेरीफाइड द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड रियल कोफिशिएंट। तो इस तरह से जीरो और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन था वो हमने वेरीफाइड कर दिया, हेंस प्रूव्ड हो गया बेटा, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, फैक्टराइज करना है, रूट्स निकालना है,
फिर उसके बाद सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट बेस पे, कोफिशिएंट के प्लेस पे कोफिशिएंट को रखिए, अल्फा प्लस बीटा की जो x की दो वैल्यू वाली, किसी एक को अल्फा मानिए, किसी एक को बीटा मानिए, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा, ठीक है, पहला क्वेश्चन। तो दूसरा बेटा है फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखें बेटा क्या है वो, तो फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बेटा आपका है, फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इफ कैसे करेंगे, इफ अल्फा कामा बीटा आर इट्स रूट्स, आर इट्स रूट्स, अल्फा एंड बीटा आर इट्स रूट्स, then the quadratic polynomial, then the required polynomial, required quadratic polynomial क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा। तो ये आप फार्मूला रख लीजिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अगर उसके रूट्स अल्फा बीटा दिए गए हैं तो अब देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। सम ऑफ द प्रोडक्ट अगर दिया है, अल्फा प्लस बीटा भी दिया है, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में बेटा टोटल दिया, अल्फा प्लस बीटा दिया और अल्फा इंटू बीटा दिया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ द रूट्स क्या है, पहला ही क्वेश्चन आपका है सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स क्या है, सम ऑफ द रूट्स क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा दिया गया है बेटा 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा जो दिया गया है वो बेटा दिया गया -1। तो कैसे फॉर्मेट करेंगे, तो देख लें कैसे फॉर्मेशन करेंगे, आप कैसे फॉर्मेशन करेंगे, इसी फार्मूले पे आप रख दीजिए, ठीक है। इसी फार्मूले पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना 1/4 एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा -1 है, बस ये आपका आंसर हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1। दिस इज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, दिस इज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स, ठीक है, यही आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। हाँ, अगर इसके अलावा अगर आपको दिया जा रहा है कि रूट्स दोनों अलग अलग दिए गए हैं, दोनों रूट्स अलग अलग दिए गए, कैसे, इफ वन रूट इज 5 एंड अदर रूट इज √5, तब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करिए, कैसे करेंगे आप फाइंड आउट करिए, वन रूट इज 5 एंड अदर रूट इज √5, तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू मान लीजिए 5 और बीटा इज इक्वल टू मान लीजिए √5, तो इसी में रख दीजिए आप, देन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा के प्लेस पे 5, बीटा के प्लेस पे √5 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू √5। तो यही आपका मिल गया बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब देखिए अगर आपको दिया गया वन रूट यहाँ पे मान लिया गया, दे दिया गया 7 और यहाँ पे मान लिया दिया गया -3, तब क्या करेंगे, तब यही कर देंगे, अल्फा इज इक्वल टू क्या 7 लेंगे और बीटा इज इक्वल टू -3 ले लेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस ब्रैकेट में -3 इंटू एक्स और प्लस क्या 7 इंटू -3, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस और ये 7 में से 3 निकाल 4 आ जाएगा, ये जाएगा 4x और 7 3 21 -21 आ गया। दिस इज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो यही चीज है कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड आउट करोगे। अगर दोनों रूट्स दिए गए अलग अलग तो सम और प्रोडक्ट निकाल के तब आप रूट्स निकालिए। अगर सम और प्रोडक्ट रूट दिया गया बेटा तो आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू रखिए, आप अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा इंटू बीटा की, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो बेटा यही आपको दिया गया है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपके बुक में दिया गया एनसीईआरटी के, तो आप ऐसे ही सॉल्व करिएगा डायरेक्ट, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखिएगा, अल्फा इंटू बीटा की,
आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बस आज इतना ही हम आपसे इजाज़त लेना चाहते हैं। और बेटा ये कहते हैं कि हमारी जो वीडियो जैसी लगे आप बिल्कुल कमेंट करिए, अगर ख़राब लगे तो भी कमेंट करिए, अच्छी लगे तो भी कमेंट करिए, लेकिन हमारे साथ 10, 15, 20 मिनट का वक्त बर्बाद करिए ज़रूर। ये हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ 10, 15, 20 मिनट का वक्त बर्बाद करें। ठीक है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि आपका ये वक्त जो बर्बाद होगा ये आपकी लाइफ के लिए गोल्डन पीरियड बनेगा, गोल्डन बाउल बन जाएगा आपके लिए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे साथ आप 10 से 15-20 मिनट का टाइम जो भी बर्बाद करते हैं बर्बाद करिए, हम ये मंजूर करते हैं, आपको मंजूरी देते भी हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।